ये लो पकड़ो। और रेंट भर दिया था ना तुमने? अरे यार वो रेंट भरना तो मैं भूल गया, कोई नहीं मैं 1-2 दिन में भर दूंगा। क्या तुमने रेंट नहीं भरा? तुम पागल हो गए करण? तुम्हें पता है 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने से तुमने हमारे घर का किराया नहीं दिया है। तुम्हें पता है तुम तो ऑफिस चले जाते हो, तुम्हारे बाद ना मकान मालिक का लड़का आके ना मुझे परेशान करता है, मुझे सुना के जाता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? हनी मैं रेंट भर दूंगा, 1-2 दिन की बात है ना। तुम ऐसे कैसे चिल्ला रही हो यार? देखो लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ना। अरे लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा पति कितना निठल्ला है। हनी लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। हम बाद में बात कर लेंगे, मैं 1-2 दिन में रेंट भर दूंगा। मुझे एक बात बताओ करण, अभी पिछले महीने तो तुम्हारे पास पैसे थे ना, वो सारे पैसे कहाँ चले गए? हनी शायद तुम भूल गई, वो जो पैसे बचे थे ना मैंने उससे ये स्कूटी ले ली। और तुम्हें तो पता ही है मेट्रो बस में धक्के खा के ना मैं बहुत परेशान हो गया था। अच्छा, इस पूरी दुनिया में तुम ही एक अकेले इंसान हो जो मेट्रो और बस से जाते हैं, है ना? और लोग तो जाते नहीं है, और लोग भी तो ऑफिस जाते हैं ना, वो भी तो अपना घर चला रहे हैं। और अगर मेट्रो या बस से चले जाओगे, धक्के खा लोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? देखो अच्छा नहीं लगता और तुम इतना चिल्ला रही हो, लोग देख रहे हैं। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं जाता हूँ। देखो करण, अपना बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, या तो स्कूटी बेचो या फिर कुछ और, लेकिन आज के आज ना कमरे का किराया भर देना। मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी, समझे तुम? हनी ओए बात सुनो, 2 महीने का रेंट हो गया है, या तो आज तू किराया देगा नहीं तो कल के कल मेरा घर खाली कर देना। अरे नहीं भाई साहब। नहीं भाई साहब नहीं, पापा ने बोला है कि किराया चाहिए तो कल की कल घर खाली। ठीक है हनी मैं रेंट भर दूंगा। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे करण, और मैंने देखा आज सुबह भाभी के साथ तेरी बड़ी लड़ाई होती रहती है। अरे क्या लड़ाई यार, मियां अभी भी घर में रहेंगे, लड़ाई तो होगी ना। वैसे एक बात बता विक्की, ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी मेरी है। तो क्या बात कर रहा है विक्की, ये तेरी गाड़ी है? अभी थोड़े दिन पहले तो तू बस और मेट्रो में धक्के खा रहा था। कैसे ली गाड़ी, कितने का लोन कराया? मैं पागल है क्या? लोन वोन तो छोटी बात है, पूरी कैश में ली है। क्या है ना, मेरे पास एक ना जुगाड़ है, अगर तू कहे तो तेरा भी जुगाड़ लगवाऊं। गाड़ी और पैसा? नहीं यार कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। देख ले, अगर कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता दियो, मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। ठीक है यार। मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी तुमसे शादी करके। तुम्हें पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड का जो पति है ना, वो उसको शिमला तक लेके गया घुमाने के लिए। उसने उसको अंगूठी दी है सोने की, और तुमने आज तक क्या किया मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया। मैं पछता रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। मेरे घर वाले इतने बड़े बेवकूफ़ है ना, उन्होंने मेरी तुमसे शादी करवा दी मेरी जिंदगी खराब करने के लिए। बताओ मैं क्या करूँ? अरे तुमसे रेंट तक तो भरा नहीं जाता, तुम मेरे सपने खाक पूरे करोगे? करण देख, तुझे पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे बता दियो, मेरे पास एक जुगाड़ है तेरे लिए। ये ले करण, तेरे काम की पहली पेमेंट। थैंक यू भाई। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, कभी तुझे पुलिस पकड़ती तो ना मैं तुझे जानता हूँ और ना तू मुझे जानता है, समझा? ठीक है भाई, जैसा तू कहे। ठीक है, अब जा। हनी आज से ना हमारी सारी परेशानी खत्म। मेरी ना एक बम्पर लॉटरी लगी है। अब तुम ये सोचो कि आज से ना हमारी सारी परेशानी खत्म क्या खत्म हो चुकी है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो। करण इतने सारे पैसे, करण तुम्हें दिवाली का बोनस अभी से मिल गया? कर दी ना छोटी बात, ये मेरे 1 दिन के पैसे हैं। और वैसे भी तुम यही चाहती थी ना मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं। हनी तुम्हें कहाँ जाना था? तुम्हें शिमला जाना था ना? हाँ हम शिमला चलेंगे और अपनी गाड़ी से चलेंगे। इन पैसों से ना मैं गाड़ी खरीदूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए था? डायमंड का नेकलेस चाहिए था ना, वो भी दिलाऊंगा। तुम्हें महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े दिलाऊंगा, तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा और तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। करण मेरी बात सुनो, सच सच बताओ कि तुम क्या काम करते हो और इतने सारे पैसे अचानक से कैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और ये क्या बोल रही हो? देखो तुम्हें पैसों से मतलब है ना, तो पैसे अपने पास रखो, पकड़ो इसे। करण मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। देखो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ईमानदारी से ना इतने सारे पैसे नहीं कमा सकता कोई भी। मुझे सच बताओ कि तुम क्या गलत काम कर रहे हो? अरे मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा, और ये पैसे ना मैंने मेहनत से कमाए। तुम गलत मत सोचो, तुम ये पैसे रखो, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। अब तुम टेंशन मत लो। करण मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम सच बताओ कि तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे कि तुम्हें इतने सारे पैसे मिले। करण खाओ मेरी कसम और सच बताओ। ठीक है नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। वो क्या है ना कि मैं ना आजकल बड़ी बड़ी क्लब पार्टीज में जाता हूँ और वहाँ पे जाके ना मैं ड्रग सप्लाई करता हूँ, और उसी से ही ना मैं एक दिन के इतने सारे पैसे कमाता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारे सारे सपने पूरे करने थे ना,
तुम तो जानती हो मैं जो नौकरी करता हूँ उसमें हमारे सारे सपने पूरे नहीं हो सकते। बस उन पैसों से ना हमारे घर का खर्चा चल सकता है। हनी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए तो किया, और इससे अच्छा तरीका ना मुझे नहीं लगा कि मेरे पास कोई है। करण, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। और मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें सुनाती रहती हूँ, तुम्हें उल्टा सीधा बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और माना तुम्हारे हालात खराब चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमेशा टाइम एक जैसा ही रहेगा। तुम जैसे हो ना वैसे ही मुझे बहुत पसंद हो। ये जो तुमने नया काम ढूंढा है ना, ये बहुत गलत है। इससे कई लोगों की जिंदगी खराब होती है। तुम एक काम करो, तुम जाओ और जिससे पैसे लेकर आए हो ना उसे वापस कर दो। और तुम्हारी जितनी सैलरी है ना, मैं उतनी सैलरी में खुश हूँ। और मुझे नहीं चाहिए कोई डायमंड का नेकलेस, और ना ही मुझे कहीं घूमने जाना। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना। ठीक है हनी, पर पक्का ना मैं ये सारे पैसे दिया हूँ और अपनी साधारण सी जॉब करूँ। करण, तुम जो जॉब कर रहे हो ना वही करो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं सुनाऊंगी। ठीक है हनी, मैं ये सारे पैसे दे के आता हूँ। हाँ, अब जल्दी जाओ।